अस्सलाम वालेकुम, किचन फाइल्स में सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वैसे तो ये हमारे घर में ईद के मौका पर बनती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं, तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा आज हमें शाही टुकड़े ही खाने हैं। तो मैं ये शाही टुकड़े बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं। ये बड़े ही लजीज और मजेदार बनते हैं, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों की तरह ये आपके बच्चों की भी फेवरेट होने वाली है। चलिए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 5 से 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और मैंने इन्हें ट्रायंगल शेप में काट लिया है। उसके बाद हम एक फ्राई पैन लेते हैं और इसमें हम 1 कप घी का शामिल कर देते हैं। ब्रेड को हम घी में ही फ्राई करेंगे क्योंकि ऑयल में ये क्रिस्पी नहीं बनते, ये सिर्फ घी में ही फुल क्रिस्पी बनते हैं। इधर घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने कटे हुए ब्रेड के स्लाइसेस थोड़े थोड़े करके इनका कलर गोल्डन होने तक फ्राई करते जाएंगे। हमने इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है क्योंकि अगर आंच तेज हुई तो ये जल जाएंगे। जैसे जैसे हमारे ब्रेड फ्राई होते जाएंगे, हम इन्हें एक प्लेट में टिश्यू पेपर बिछाकर रखते जाएंगे ताकि टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा घी एब्जॉर्ब कर लें। अब हम एक बाउल में 1 गिलास फ्रेश कच्चा दूध लेते हैं। इसमें हमने 3 से 4 चम्मच वनीला फ्लेवर कस्टर्ड के शामिल कर दिए हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक साइड पर रख देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई, उसमें हमने 2 लीटर दूध डाल दिया है। इस टाइम पर हम फ्लेम हाई करके दूध के बॉयल आने तक इंतजार करते हैं। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ली है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इस स्टेज पर जब दूध बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें हम 1 चम्मच सब्ज इलायची पाउडर, 1 कप चीनी का ऐड कर देंगे। जैसे ही दूध बॉयल होना शुरू हो जाए और चीनी अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए तो हम इसमें अपना वो बैटर शामिल करेंगे जो हमने कस्टर्ड पाउडर और दूध का मिक्स करके रखा हुआ था। इस बैटर को हमेशा लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए ऐड करेंगे ताकि इसमें गुठली ना बनने पाए। बैटर ऐड करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हमें इसमें 5 से 6 मिनट तक पकाते हुए चम्मच चलाते रहना है। जब हमारा कस्टर्ड थोड़ा थिक हो जाएगा तो हमने इसमें अपने बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता शामिल कर देने हैं। आम कस्टर्ड और शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें इस चीज को मद्देनजर रखना होता है कि अगर हम रूटीन वाइज कस्टर्ड बना रहे हों तो इसकी थिकनेस हम ज्यादा रखेंगे, जबकि इसके बरक्स अगर हम शाही टुकड़े के लिए अपना बैटर तैयार कर रहे हो तो फिर बैटर को थोड़ा पतला रखेंगे क्योंकि इस बैटर को जब ब्रेड पर डालेंगे तो ब्रेड इसे अच्छे से सोक करेंगे। देखिए इस स्टेज पर हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमें सिर्फ इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसे किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा करके 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये और ज्यादा मजेदार और लजीज हो जाएगा। हमारे कस्टर्ड को फ्रिज में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी ब्रेड के साथ कोटिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारे कैसे शानदार शाही टुकड़े बनकर तैयार होते हैं। अब एक बड़े चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर को अपने शाही टुकड़ों पर पोर करते जाएंगे। जब अच्छे से शाही टुकड़े बैटर के साथ डिप हो जाएं, तो हम ऊपर से अपने बचे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लेते हैं। हम इन्हें मजीद 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि बैटर अच्छे से शाही टुकड़ों में जज़ब हो जाए और शाही टुकड़े सॉफ्ट और ठंडे हो जाएं, जिससे इनका मजा दुबाला हो जाएगा। देखिए हमारे शाही टुकड़े कितने लजीज और मजेदार शाही जायके के साथ बनकर तैयार हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।